हाँ. A equal to 10 meter. Then I found that it is in GP or not. So T2 by T1 means 6 by 10. I got 0.6. 3.6 by 6 is equal to 0.6. Since Okay. it is in GP, then I found the mod of R, which is less than 1. So the sum of GP is sum of infinity exists. So I Okay. found sum of infinity A divided by 1 minus R, 10 by 1 minus 0.6, 10 by 0.4, 100 by 4 is equal to 25. ओके ओके ओके. सो बाकी लोग का भी देखते हैं कैसे किया है. ओके. हाँ शरण. मिस उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. या यू एक्सप्लेन योर वे कि तुमने कैसे किया. मिस क्योंकि 10 मीटर बाउंस होके वापस 10 मीटर नीचे जाता है. या एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ. तो 6 मीटर वापस बाउंस होके 6 मीटर वापस नीचे जाता है. तो 2 कांस्टेंट को हम लोग को बाहर निकालना है ना. हाँ बराबर. तो आंसर क्या मिला? 50. ओके. मेथड इज करेक्ट बट आई डाउट अबाउट आंसर. ओके. और किसी ने किया? यस. या तेजस यस बताओ कैसे किया. मैम सबसे पहले उधर दिया है कि 10 मीटर कवर करता है, उसके बाद में दिया है कि 6 मीटर, बाद में 3.6 मीटर. तो ये सीक्वेंस में बाद में चेक करने का कि ये जीपी में है कि नहीं. तो ये अच्छा जीपी मुझे में है. सीक्वेंस बताओगे, मैं सीक्वेंस क्या कंसिडर करूं? 10 हम्म 6 हम्म 10,6 3.6. हम्म तो इसमें तो ये इन्फिनिटी तक. सीक्वेंस मुझे लेना है. यस. ओके. एनीवन एल्स? यस मैम. 10 into 2 6 into 2 करके आएगा. या शरण एक मिनट. पीयूष. यस मैम. हाँ बताओ. मैम करेक्ट बोला तेजस ने. 10 फिर 6 फिर 3.6. ओके. अभी सब लोग क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करेंगे. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. इट बाउंस टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर एंड देन 3.6 मीटर एंड सो ऑन. कितना बाउंस होगा वो हमें दिया है. हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल. फाइनल क्वेश्चन समझा? क्या फाइंड आउट करना है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल. ओके. अभी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा. ओके. तो पहले कैलकुलेट नहीं करते, पहले डायग्राम बना के देखते हैं. तो ये है 10 मीटर हाइट, ठीक है? यहाँ पे मेरा बॉल है, इसको मैंने ड्रॉप किया. ये मेरा ग्राउंड है. ओके. ये मेरा ग्राउंड है. तो ये जब नीचे आएगा तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? 10. तो इसने कितना ट्रैवल किया अभी तक? बाउंस तो हुआ नहीं है बट 10 अभी तक कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर. ओके. तो ये हो गया पहला 10. इसके बाद बाउंस कितना हो रहा है? 6 मीटर. 6 मीटर. ओके. सो सपोज ये 6 मीटर है. ओके. तो अब ये बाउंस होके जब यहाँ पे आया है तब कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 मीटर. तो ये हम ऐड कर देंगे 6. ओके. देन अभी दोबारा उसको बाउंस करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा या नहीं? यस. तो चलो नीचे गए. अब कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 मीटर. सो अगेन हम 6 इसमें ऐड करेंगे बिकॉज हमें टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है वो फाइंड आउट करना है, ना कि पोजीशन फाइंड आउट करना है. माय पॉइंट. ओके. अभी बाउंस बताओ वापस कितना हो रहा है? 3.6. नाउ ये डिस्टेंस हो गया 3.6. सो प्लस 3.6 एंड अगेन ये जब नीचे जाएगा तो 3.6 और ये चलता रहेगा. ओके. इन्फिनिटी. दैट मीन्स मुझे ये सम फाइंड आउट करना है विच इज नथिंग बट 10 प्लस. अब ये 6 प्लस 6 को मैं 2 into 6 लिख सकती हूँ. यस. यस. प्लस 2 into 3.6
Yes. एंड सो ऑन अप टू दिस इज इक्वल टू 10 प्लस, अभी इसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे वो 2 into ही होंगे. Okay, Yes. so you can take 2 as common. So 6 plus 3.6 plus so on up to. ठीक है, ये सम मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे अब? नाउ अभी तुम्हें चेक करना है कि ये जीपी में है या नहीं. ये है तुम्हारा सीक्वेंस. Yes. है जीपी ठीक है, तो 6.3.6 एंड सो ऑन अप टू, तो ये तुम्हारा जीपी में आएगा, where a is equal to 6 and r equal to 3.6 divided by 6. 0.6 by 10. बराबर. सो r मेरा क्या है, लेस देन 1 है, तो ये जो Yes. इनफाइनाइट सम है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Yes. So 6 plus 3.6 plus so on up to this is equal to a upon 1 minus r, which is nothing but 6 upon 1 minus 0.6, 6 upon 0.4 and फिर ये क्या आएगा 3.0.2, 30 by 2, 15. करेक्ट. ये जो 15 मुझे मिला है ये ब्रैकेट का वैल्यू मिला है, बट मुझे कैलकुलेट क्या करना है, दिस होल वैल्यू. सो सब्स्टिट्यूट करो 15 यहाँ पे. This is equal to this whole 30 plus 10. 40. Distance equal to 40. ओके, पीछे आंसर गलत दिया है, शायद 25 दिया है ना, सो ये हो जाएगा 40. ठीक है. Yes, ma'am. समझा सबको? सो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो. Yes. और कौन सा था होमवर्क क्वेश्चन? 6th का भी था ना, क्वेश्चन नंबर 4th. Yes. Yes, second and fourth. 2 and 4. सेकेंड एंड फोर्थ. ओके. Second and fourth. मिताली, मयूरेश, यस मैम. बताओ आंसर बताओ. 4th और सेकंड का -1/4 आया. 6th का सेकंड. सेकेंड का -1/4 करेक्ट. मिला सबको -1/4? Yes. Yes. एंड टेल मी फोर्थ वन आल्सो. फोर्थ वन क्या आया? फोर्थ का 2/3 आया. यस. मिला सबको 2/3? Yes. Yes. सो एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है यहाँ पे, दैट इज 2.3. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Miss, extra sums. दिए थे क्या मैंने? Yes. No. Yes. Yes. टेल मी, क्वेश्चन बताओ. As sum of infinity is equals to 15. Yeah, s equal to 15. Sum of squares of term is 45. 45. Okay, this is equal to 45. GP find out करना था ना? Yes. 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 किंजल. Yes, miss. किंजल GP क्या मिला? 10/3, 12/9, 40/27. फर्स्ट टर्म क्या आया? 5. 5. 5. 5. तो 5, 10/3, 20/9. 20/9. 40/27. 40/27 and goes on. या करेक्ट. Yes. एंड इसके बाद का क्या क्वेश्चन था? nth टर्म था ना, फाइंड द nth टर्म ऑफ nth and infinite term. या 0.2, 0.22, 0.222. ओके. अरिन, भूषण. Yes. कौन है, अरिन या भूषण? Arin. या हाँ अरिन, इसका आंसर 0.2, 0.22 एंड दिस. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था? nth टर्म का सम. Yes. कैसे किया? मैम nth टर्म का सम नहीं फाइंड करना था, nth टर्म फाइंड करना था. फाइन, अच्छा nth टर्म फाइंड आउट करना था. ओके, टेल मी nth टर्म.
यस अरिन, होमवर्क किया है क्या सबसे पहले ये बताओ। किया मैम। हाँ, तो nth टर्म क्या मिला? मैम ये वाला मैंने किया नहीं है, देखा नहीं क्वेश्चन। इसके पहले वाला किया है? अच्छा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए हैं? नहीं, मैं जो सर ने कल भेजा था वो किया। सर ने कल भेजा था। सर ने क्या भेजा कल? मैम सर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजे थे, एंगल एंड मेजरमेंट के एक्स्ट्रास भेजे थे। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। बट तुमको एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करना था ना अरिन, फॉरगेट अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एटलीस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस, ओके? ओके मैम। हाँ, तो किसी ने किया है? आंसर बताओ। मिस एसएन फाइंड आउट किया, nth टर्म nth पहले टर्म 2 को बाहर निकाला। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, रीड करो एक बार वापस। Find nth term of sequence. हाँ, Miss, मतलब तुम्हें And also find S infinity. S of infinity. S of infinity, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे Tn बताओ क्या मिला? 0.1 raised to n. 0.1 raised to n, just 2/9 minus 2/9 to n. 2/9 into n minus 0.1 into 0.1 raised to n. N not 1 minus 0.1 raised to n. Yes. Yes. मिस बट ये जीपी में नहीं है। जीपी में नहीं है, बराबर, तो इसको कन्वर्ट करो। Yes. Yes. है ना? सी कैसे करोगे? 0.2 0.22 0.222, ओके? 2 कॉमन है। हाँ, तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रखो, ओके? जिसने 2 कॉमन निकाला है वो भी चलेगा। दिस इज माई T1, ओके? देन इसको तुम एक्सपांड कर सकते हो एज 0.2 प्लस 0.02, बराबर? यस। एंड इसको तुम एक्सपांड कर सकते हो एज 0.2 प्लस 0.002। 0.2 कॉमन आएगा। या, so in this way you can do this. And sum of infinite terms के लिए भी फिर उसके बाद क्या करना है? r तो लेस देन 1 है, करेक्ट? Yes. 0.1. So you can easily find that. So next topic करें? Yes. Next is harmonic progression. Harmonic progression, that is HP. Okay, so first सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, बराबर? देन GP, जहां पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है ना? Now what is a harmonic progression? So suppose T1, T2, T3 and so on up to Tn, ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है? अगर इन सबका मैंने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल मतलब कि क्या? 1/T1, 1/T2, 1/T3 एंड सो ऑन अप टू 1/Tn, हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेना है। इसके बाद जो तुम्हें न्यू सीक्वेंस मिलेगा, अगर वो AP में है, that means your original sequence is in HP. Got my point? मैम रिपीट। कैसे चेक करना है कि ये सीक्वेंस मेरा HP में है या नहीं? तो जो सीक्वेंस दिया है उसके हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल लो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 1/3, 2/7, ये है मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस। ओरिजिनल सीक्वेंस, ये मुझे चेक करना है कि ये HP में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल लो। सो टेल मी, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2? 2 2/5? 5/2 5/2 3 7/2 7/2
रेसिप्रोकल लेने के बाद ये जो सीक्वेंस मुझे मिला है, ये तुम्हें चेक करना है कि दिस इज इन जीपी एपी और नॉट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं. सो चेक करो. 5/2 minus 2 will give us 1/2. 1/2. 1/2. 3 minus 5/2 2/5. 1/2. 1/2. 1/2 है ना. 7/2 minus 3 1/2. 1/2. तो क्या ये सीक्वेंस एपी में है? Yes. 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 तो अगर रेसिप्रोकल मेरा एपी में आता है, दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस एचपी में है. डेफिनेशन समझा? एचपी कैसे चेक करना है? हर एक टर्म का पहले रेसिप्रोकल लो, देन जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा वो चेक करो कि वो एपी में है या नहीं. अगर वो एपी में है तो ओरिजिनल सीक्वेंस मेरा एचपी में आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, सो राइट डाउन हेडिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Next line. If the reciprocal of the terms, if the reciprocals of the terms of a sequence form an AP, if the reciprocals of the terms of a sequence form an AP, then such a sequence is called harmonic progression. I repeat, if the reciprocals of the terms of a sequence form an AP, then such a sequence is called harmonic progression. Next line, that is T1, T2, T3 and so on up to Tn goes on are said to be in HP, if 1/T1, 1/T2, 1/T3, so on up to 1/Tn goes on are in AP. ठीक है, इतना हो गया. ओके, नाउ टेल मी जनरल फॉर्म ऑफ एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? A plus D, A plus 2D. करेक्ट. A plus ओके, 3D and तो जनरल फॉर्म ऑफ एचपी क्या आएगा? 1/A, 1/A plus D, 1/A plus A plus D, 1/A plus 2D. nth term 1/A plus ND. ND और N minus 1D. N minus 1 into D. N minus 1D. Because AP में Tn क्या होता है? A plus N minus 1D. ओके, तो ये हो गया. नेक्स्ट लाइन लिखो. इन जनरल सीक्वेंस 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D, so on up to 1/A plus N minus D, where A not equal to 0, D not equal to 0 and N belongs to your natural number, जो कि हमारे जनरल कंडीशंस हैं. ठीक है. It's very important that A and D should not be 0. Why? Infinite होएगा वो. Yeah, because फिर वो हम HP में नहीं काउंट कर पाएंगे इसका जनरल फॉर्म. सिंस if A equal to 0, then ये टर्म मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा. Infinite हो जाएगा. Okay, so
is HP. So write down one example. एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक तुम लोग खुद से लिखो, ठीक है? So one is, you can take it as 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on up to. अगर तुमने इन सब का रेसिप्रोकल लिया तो वो जो सीक्वेंस आएगा वो जीपी में आएगा. And write down one example by yourself. AP. No, HP. एग्जाम्पल लिखना है HP के लिए. This sequence is in HP. HP. Because इसका रेसिप्रोकल लो, 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to. सबका कॉमन डिफरेंस 1 आएगा. 1. तो वो जो रेसिप्रोकल लोगे वो सीक्वेंस मेरा एपी में है. दैट मीन्स माय ओरिजिनल सीक्वेंस इज इन एचपी. सो एक सीक्वेंस तुम लोग फॉर्म करो एचपी के लिए. कैसे फॉर्म करोगे? सबसे पहले एपी का एक सीक्वेंस कंसिडर करो, उसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लो. डन? Yes, ma'am. Yes. Yes. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीन्स. ओके, सो क्या करना है, पेज के मिडल में लिखो टाइप्स ऑफ मीन्स एंड इसको हम देन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, इससे क्या होगा, जब तुम रीड करने बैठोगे तो कंपैरिजन करके रीड करने में ज्यादा आसानी होगी. सो ये ब्रॉड रखो थोड़ा, ठीक है? तुम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हो. सपोज दिस इज माय पेज, ये मेरा पेज है. सो टाइप्स ऑफ मीन्स, तो 2 मीन यहाँ पे आ जाएगा. फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड वन के लिए तुम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो. ऐसे डिवाइड करो. ओके, इतना कर लिया. ओके, अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. फर्स्ट अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन शॉर्टली इसको हम लिखते हैं A.M. ओके, नाउ अरिथमेटिक मीन होता क्या है कि सपोज मेरे पास 2 नंबर हैं x एंड y. अरिथमेटिक मीन तुमने 10th में भी किया होगा. इट्स नथिंग बट सिंपली अलजेब्रिक मीन. अगर हमारे पास टर्म्स हैं तो हम उसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एनीवन? Sum of Add करके divided by the number of Average. terms. तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है, दैट इज x एंड y. अब मुझे इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं a से. a इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये हो गया मेरा डेफिनेशन. सेकेंडली x a y, वेर x एंड y मेरे 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन मैंने a निकाला है. उसके बाद जब तुम ये 3 नंबर कंसिडर करोगे सेम सीक्वेंस में, ओके, तो ये मेरा फॉर्म करेगा AP. तुम वेरीफाई भी कर सकते हो. सिंस वी नो दैट a इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 को इस साइड लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन में, 2a इक्वल टू x प्लस वाई. नाउ क्या मैं 2a को a प्लस a लिख सकती हूँ? Yes. है ना? नाउ दिस इज x को इस साइड लेके आओ, a को उस साइड लेके जाओ, तो a माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस a. बराबर? Yes. एंड AP. हम AP कैसे चेक करेंगे? इफ a माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस a, देन सीक्वेंस मेरा AP में होता है. Yes. राइट? जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो द प्रॉपर्टी इज कि अगर तुमने किसी भी 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया एंड देन ऐसे सीक्वेंस कंसिडर किया तो ये सीक्वेंस मेरा फॉर्म करेगा AP. क्लियर? सो Yes. राइट डाउन हियर. फर्स्ट पॉइंट, This is
स्क्रीन बहुत ब्लर है। हाँ मैं बोल रही हूँ, अभी लिख नहीं रही कुछ। जो तुमने पार्टीशन किया है अभी वो पेज पे आओ। पहला हेडिंग था मेरा अरिथमेटिक मीन AM, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो, if x and y are two numbers, if x and y are two numbers, then AM is, then A dot M is, comma, capital A equal to x plus y by 2. Capital A equal to x plus y by 2. Next line लिखो, next point, x comma capital A comma y form NAP. X comma A comma y form NAP. Next line, since A equal to x plus y by 2, 2A equal to x plus y. Therefore, A plus A equal to x plus y, and finally we'll get A minus x equal to y minus A. Okay, so अरिथमेटिक मीन समझा सबको? हमें क्या करना है, जस्ट 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर्स तुम्हें दिए होंगे सबको एड अप करो एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम डिनोट करते हैं G.M. ओके, नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? सपोज हमारे पास 2 नंबर है x and y. Geometric mean you can denote it by capital G. This is equal to square root of x into y. दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो एंड उसका स्क्वायर रूट लो, वो हो जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन. ओके, सो सेम जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के लिए सेकंड पॉइंट कैलकुलेट किया, सेकंड पॉइंट फाइंड किया था, दैट इज x a and y form a AP. Similarly, x comma g comma y forms GP. Okay, check कैसे करेंगे? So we know that g equal to square root of x into y. बराबर, अभी स्क्वायर करो बोथ साइड, g स्क्वायर इक्वल टू x into y. बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं g into g. दिस इज इक्वल टू x into y. नाउ ये x को ये g के नीचे लेके आओ, g डिवाइडेड बाय x, सिंस x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था. दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब LHS के एक g को यहाँ पे लेके आओ RHS में, तो डिवीजन में. नाउ क्या इससे हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारा GP में है? बिकॉज रेशियो मुझे सेम मिल रहा है, g बाय x इज इक्वल टू y बाय g. यस, सो write down here first point. Geometric mean में first point लिखो, if x comma y are two numbers, if x comma y are two numbers have same sign, so this is very important कि ये जो नंबर लेंगे हम x and y, इनका साइन सेम होना चाहिए. अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होना चाहिए. y मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? या बिकॉज अगर मैंने सपोज x नेगेटिव ले लिया एंड y पॉजिटिव ले लिया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव x इंटू वाई मिलेगा, एंड जब तुम इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 विच इज नथिंग बट i. बराबर, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए. सो दैट्स व्हाई
x और y दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो कंटिन्यू। इफ एक्स वाई आर टू नंबर हैव सेम साइन, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन दे सकते हो तुम प्लस और माइनस, देन gm इज g इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई। नेक्स्ट पॉइंट, x कॉमा कैपिटल G कॉमा y फॉर्म GP। Since g equal to root of x into y, g square equal to x into y. Next line, g dot g equal to x into y. And finally, g by x equal to y by g. Okay. इतना कंप्लीट हो गया सबका? Yes. Yes. नेक्स्ट टाइप पे आओ, हेडिंग डालो हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इसको डिनोट करते हैं h डॉट m। ओके, नाउ हार्मोनिक मीन क्या होता है? सेम, अगर मेरे पास दो नंबर हैं x एंड y, hm is denoted by capital H, which is equal to 2x into y divided by x plus y। ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2x into y divided by x plus y। नाउ अगर तुम सीक्वेंस कंसिडर करोगे x h y, तो ये फॉर्म करेगा HP, फॉर्म एन HP। ओके, नाउ सी, अगर ये मेरा HP फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स 1 अपॉन x, 1 अपॉन h, 1 अपॉन y क्या फॉर्म करेगा? AP। सो इज इन AP। अगर ये AP में है, दैट मीन्स 1 अपॉन h इक्वल टू क्या आएगा? अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, सॉरी अरिथमेटिक मीन, 2 upon x plus y। 2 अपॉन x प्लस y। वापस से सोचो, सी अरिथमेटिक मीन देखो जहां तुमने लिखा है, इफ x a y फॉर्म एन AP, a इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। Yes. बराबर? Yes. या 1 by so x अगर plus 1 1 by by y x, या so plus 1 1 by by y। h क्या आएगा? 1 by x plus 1 Plus by 1 by y y upon 2. डिवाइडेड बाय 2। अगर तीन नंबर मेरा AP में है, दैट मीन्स जो मिडल वाला टर्म है वो अरिथमेटिक मीन आएगा हमेशा। अगर ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो, अगर तीन नंबर तुम्हारा GP में है, तो मिडल वाला टर्म हमेशा तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। Geometry mean है। समझ रहे हो? सो 1 by h इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Y सो plus x x upon प्लस x y y डिवाइडेड बाय x y एक्स वाई डिवाइडेड upon बाय 2. 2। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस x वाई plus y अपॉन एक्स upon वाई 2x इंटू 2। 2xy. Yes. बराबर? yes सो 1 अपॉन एच इक्वल टू दिस, तो h क्या मिलेगा? 2xy upon x plus y 2xy upon 2xy x plus y. अपॉन एक्स प्लस वाई। सो ये प्रूफ हो गया कि अगर x, h और y मेरा HP में है, दैट मीन्स h जो है वो हार्मोनिक मीन होगा। सी दिस। ओके, सो यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, हार्मोनिक मीन में इफ x and y are two numbers, if x comma y are two numbers, hm is given by h equal to 2xy divided by x plus y। h equal to 2xy divided by x plus y। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
यहाँ से यहाँ तक लिखूं x h y form an HP, the next line this, and यहाँ तक कंप्लीट करो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है Yes, सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट। हम कैसे Yes. प्रूफ करेंगे कि अगर ये मेरा HP है तो ये 3 टर्म मेरे सॉरी, अगर ये मेरा हार्मोनिक मीन है तो ये 3 टर्म मेरे HP में आएंगे या नहीं, ये सिर्फ मैंने करके बताया। ठीक है, वैसे इसका प्रूफ आएगा नहीं, डोंट वरी। Yes. ओके, मिस तो एपी को ये भी हम लोग एचपी लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल लेके। किसको? एपी को। AP को, हाँ, अगर तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है जो AP में है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो तुम्हारा HP में आ जाएगा। ओके, यस। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अरिथमेटिक मीन AM, ज्योमेट्रिक मीन Geometric mean, GM, हार्मोनिक एंड मीन। फाइनली harmonic हार्मोनिक mean, मीन HM। HM. बराबर। बट Yes. ये तीनों हमने अभी किसके लिए देखा? सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, दैट इज X एंड Y, Yes. 2 नंबर्स। ओके, तुम इसका जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो। तो इसके नीचे जस्ट ऐसे ड्रॉ करो, जो तीनों के लिए अप्लाई होगा। दिख रहा है तुमको मैंने क्या किया है? यस। यस। कर्ली ब्रैकेट। या कर्ली ब्रैकेट, और व्हाटएवर तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया है? बिकॉज मैं तीनों के लिए कॉमन पॉइंट लिखने वाली हूँ, इसलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन लिखो नीचे, द रिजल्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू, results can be extended to n numbers. Results can be extended to n numbers. तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास n नंबर्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। सबको हम ऐड करेंगे, दैट इज x1 x2 so on up to xn एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बराबर, ये हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन। n टर्म का आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो G इक्वल टू, अब यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं लेना है, nth रूट लेना है। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों लिया था? बिकॉज हमारे पास 2 नंबर थे, तो इसलिए हमने इसका पावर 1/2 लिया था। बट जब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो इसका पावर होगा 1/3। ओके, रूट को ही हम पावर में लिखेंगे तो 1/2, 1/3 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो अगर मेरे पास n नंबर हैं तो उसका पावर मुझे 1/nth लेना है, दैट मीन्स nth रूट। सो x1 into x2 so on up to xn। बराबर, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर रहेंगे उतना ही तुम्हें रूट लेना है। ये हो गया मेरा GM फॉर nth टर्म। नाउ h क्या आएगा nth टर्म के लिए? तो ये आएगा n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन अप टू 1/xn। समझा? बिकॉज हम AP का ही रेसिप्रोकल लेते हैं HP के लिए, सो HM क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन, इसी का रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, सो n अपॉन 1/x1। अब दिस टाइम x1 प्लस x2 प्लस xn नहीं लेना है, इसका रेसिप्रोकल प्लस करना है। ठीक है, 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन अप टू 1/xn। ये तुम वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से।
मीन्स जी का समझा? फॉर्मूला जनरल फॉर्म किसका? जी का। ज्योमेट्रिक मीन। यस यस मिस। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या होता है, अगर मेरे पास दो नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अगर मेरे पास तीन नंबर होगा तो क्या आएगा, थर्ड रूट ऑफ एक्स वाई जेड, बराबर। यस तो यस सिमिलरली अगर मेरे पास n टर्म्स होंगे तो ये आएगा g nth रूट ऑफ x x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। ओके, यस मिस। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इतना हो गया क्या लिख के? नो मैम। राइट डाउन दैट। डन डन डन। डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके अगर मैं तुमको दूं x इक्वल टू वाई, मेरे पास दो नंबर है एंड x इक्वल टू वाई, तो जरा a g और h फाइंड करो तो क्या मिलता है मुझे बताओ। A1 है। नो सी, x इक्वल टू वाई, मेरे पास दो नंबर हैं x एंड y और वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो तुम सिर्फ फॉर्मूला यूज करो, a इक्वल टू g इक्वल टू एंड x h मिलेगा इक्वल x, टू, a का एंड मुझे x मिलेगा, कैलकुलेट करके A का बताओ। x है। x मिलेगा। बराबर, तो ये हो जाएगा x एंड g x x स्क्वायर आएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर। तो x मिला सबको, यस। h 1/x। इसमें रख, ये फॉर्मूले में y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट कर। x मिला? x जब y मिला। इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करोगे 2x 2x अपॉन स्क्वायर 2x आएगा। मैम, 2x स्क्वायर आएगा ना। या 2x स्क्वायर अपॉन 2x, 2x स्क्वायर अब। तो x मिलेगा, बराबर। यस x तो कैन यू yes। सी दिस, अगर मेरा x इक्वल टू y होगा देन a इक्वल टू g इक्वल टू h आएगा, यस बराबर। सो नेक्स्ट पॉइंट वही है, इफ x इक्वल टू y देन a इक्वल टू g इक्वल टू h, तीनों सेम आएगा। डन मैम। डन। यस। ओके, नाउ वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो थ्योरम नहीं स्टार्ट करते, क्वेश्चंस करते हैं कुछ एंड बाद में थ्योरम करेंगे। ओके, सो फाइंड am gm hm, एक्सरसाइज का है मैं। नहीं एक्सरसाइज नहीं, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे जब हम थ्योरम पढ़ लेंगे, या फिर ये क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं कौन कौन से सम हम कर सकते हैं विदाउट थ्योरम। ओके, थ्योरम आते हैं एग्जाम में। यस यार, ये थ्योरम आ सकता है, तो दैट्स व्हाई ये हम कल करेंगे थ्योरम। ओके, मैम, थोड़ा सा थ्योरम का लेंगे, नाम क्या है? नाम नहीं है, स्टेटमेंट है डायरेक्टली, रिलेशंस है, रिलेशंस बिटवीन जी ए एंड एच, जिसका यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ओके मैम। अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, सो इसलिए हम सम्स करते हैं अभी। सो फाइंड यस आउट am gm एंड hm of the number of the number 4 and 16. So very easy calculation, so quickly find out a, g and h.
तनुश्री। हाँ यस मैम। ए क्या मिला? A10। A10 करेक्ट। जी भी बताऊं? नहीं वेट। मोहन। मोहन आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी बता, जी क्या मिला? 2 ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है तेरा। ये है 8 H बता, H क्या मिला? एक काम करो, राइट डाउन योर आंसर, चैट बॉक्स में लिख। बाकी सबको क्या मिला? H 32/5। 32/5। 6.4 6.4 6.4 यस। हाँ कैंसल नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेक करो ये HP में है या नहीं। 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, ये सीक्वेंस चेक करना है कि ये HP में है या नहीं। दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यस। यस है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन? यस। नो नो नहीं नो आएगा। कैसे चेक किया तुमने? नहीं है मिस, नहीं है। जिसको मिल रहा है सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। सो 3, 6, 12, 24। 6 - 3 3, 12 - 6 6। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यस। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। और अगर ये AP में नहीं है तो ये भी HP में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो होमवर्क है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, that is verify whether the following मैम एक्सरसाइज sequences are नंबर कौन सा?